आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य, संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर का नमस्कार प्राप्त। कल हमने किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 11 पद्यों तक का पारायण किया था और उसमें फिर से एक बार समझने की बात यही है कि युधिष्ठिर द्वारा भेजा गया जो वनेचर है, जो गुप्तचर के रूप में गया है, उसने वहाँ से हस्तिनापुर से जाकर सारी सूचना एकत्र की और उस सूचना को लेकर वह युधिष्ठिर के पास आता है और बताना प्रारंभ करता है। यहाँ तक जो भूमिका है उसकी। उसके बाद हमने 11 पद्यों का पारायण किया था, जिसमें अंतिम पद यह था कि वह सभी कामों को उसने बराबर विभाजन कर दिया है और उसके गुण इतने हैं कि जो त्रिगण हैं, धर्म, अर्थ और काम, ये उसके प्रति सखा भाव प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम इससे आगे चलते हैं। 12वां, निरत्ययम सामन दान वर्जितम न भूरि दानम विरहय्य सत्क्रियाम प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। तस्य निरत्ययम दान वर्जितम साम न, उसका जो साम है, साम किसको कहते हैं? सांत्वना का वचन। राज्य चलाने के लिए 4 प्रकार के उपाय आवश्यक माने गए हैं। साम, समझाना बुझाना, सांत्वना देना; दान, कुछ धन आदि देना; साम दान, दंड, दंड देना; और भेद, बंटवारा कर देना, लोगों में भेद डाल देना। तो यहाँ पर साम के बारे में कह रहे हैं कि उसका जो साम होता है, सांत्वना का वचन होता है, वह लगातार चलता रहता है। मतलब वो सांत्वना लोगों को देता रहता है। लेकिन खाली सांत्वना देने से क्या होगा? तो कहते हैं कि दान वर्जितम न, बिना दान के वह सांत्वना नहीं देता। और सत्क्रियाम विरहय्य भूरि दान, और जो वो बहुत ज़्यादा दान देता है वह सत्क्रियाम बिना, सत्क्रिया करके, सत्कार करके देता है। जैसे कल्पना करिए कि मैं किसी को दान देता हूँ, तो मैं दान उसको देता हूँ, लेकिन मैं उसको दान देने से पहले फटकारता हूँ, गालियाँ देता हूँ, तो इस दान का अर्थ क्या है? कोई अर्थ नहीं है ना। तो इसलिए वो जो दान वह देता है, वह दान बिना सत्कार किए नहीं देता है, सत्कार करके दान देता है। ऐसा ये कह रहे हैं। कौन? कवि कह रहे हैं। किसके बारे में? दुर्योधन के बारे में। कौन कह रहा है? कहने वाला तो वह गुप्तचर है, गुप्तचर कह रहा है। तो 2 बातें कही। पहली बात क्या कही? पहली बात कही कि उसका जो साम है, लोगों को समझाना बुझाना है, वह सत्क्रिया के, दान के बिना नहीं होता, वो दान देता है उसमें। और जो उसका दान है वह सत्कार के बिना नहीं होता। न विशेषशालिनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन विना न प्रवर्तते। और जो वह सत्कार करता है, विशेष गुणों से युक्त सत्कार करता है, विशेष प्रकार का सत्कार करता है, गुणानुरोधेन विना न प्रवर्तते, वह गुणी व्यक्ति के अनुरोध से, गुणी व्यक्ति का आग्रह होने पर ही करता है। यानी वह गुणी व्यक्ति की सत्क्रिया करता है। जो जिसमें कोई गुण ही नहीं है, उसकी वह सत्क्रिया नहीं करता है। तो ये सत्क्रिया नहीं करता है तो उसको दान नहीं देता है, दान नहीं देता है तो उसको सांत्वनापूर्ण वचन नहीं कहता है। तो इस प्रकार क्या अर्थ आया कि वह सांत्वना भी देता है, दान भी देता है, सत्कार करके दान देता है, और सत्कार वह गुणी व्यक्तियों की का करता है। यह इसका अर्थ आया इसमें। गुणों का अनुराग, गुणानुरोध। अब इसके बाद आगे चलते हैं। कहता है वसु निवांछन्न वशीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरुपदिष्टेन रिपौ सुतोऽप्यवा निहन्त दंडेन स धर्म विप्लवम। वशी सह, उसने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया है। वसु निवांछन, धन को तो चाहता है वह, न मन्युना, लेकिन वह उस धन को
क्या करता है कि न क्रोध से और न निवृत्त कारण है और न ही निवृत्त कारण है। निवृत्त कारण का अर्थ है लोभ क्रोध रूपी निमित्त से रहित होता हुआ। क्रोध भी नहीं करता, लोभ आदि जो दूसरे कारण हो सकते हैं वह स्वधर्म एष, अपना स्वधर्म एवं अपना धर्म समझकर इति गुरुपदिष्टेन दंडेन रिपो वासुदेव विवा, गुरु के द्वारा बताए गए दंड से शत्रु अथवा पुत्र दोनों के धर्म विप्लव को, धर्म का की जो हानि होती है दोनों के द्वारा, उसको रोकता है। ये तो शब्दार्थ हुआ। इसको समझिए फिर से कि वह वशी है, अपने मन को उसने नियंत्रण में रखा हुआ। एक तो अर्थ यह भी हो सकता है और दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि वो वशी है, वो सबको अपने अधीन रखता है। तो यह बात है। तो वह दुर्योधन जो है धन बटोरने की इच्छा से और न क्रोध से और न किसी अन्य कारण से, मान लीजिए वह किसी को दंड देता है, इसको जब तक सरल भाषा में नहीं समझेंगे बात समझ में नहीं आएगी। वह मान लीजिए किसी को दंड देता है, तो दंड देने का क्या क्या अर्थ होता है? जैसे हम कहते हैं कि आजकल के ज़माने में भी न्यायालय किसी को दंड देता है तो धन का भी दंड देता है कि इतने साल जेल में रहेगा और इतना पैसा उसको जमा कराना पड़ेगा। तो धन का दंड बहुत बड़ा दंड माना जाता है। तो वह जो किसी को दंड देता है तो वह दंड किसी का धन लेने के लिए नहीं देता है कि उसका धन मुझे प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं। दूसरी बात क्या है कि वह किसी को क्रोध से दंड नहीं देता कि मुझे गुस्सा आ गया और मैंने दंड दे दिया किसी को, ऐसा नहीं। फिर दूसरा कोई और कारण हो, मान लीजिए लोभ है, मोह है, और किसी कारण से दंड देना, वह भी नहीं करता है वह। तो फिर दंड क्यों देता है? तो कहते हैं कि धर्म विप्लव न हो जाए, धर्म की हानि न हो जाए, इसलिए दंड देता है। कोई धर्म के मार्ग से भटक न जाए, इसलिए दंड देता है। और दंड देने में वह भेद नहीं करता है। रिपौ वासुदेवा, चाहे वह शत्रु हो चाहे पुत्र हो, दोनों को वह दंड देता है। धर्म की हानि होने पर वह दोनों को दंड देता है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया। फिर क्या कहते हैं? विधाय रक्षान परितः परेतरान अशंकिताकारम उपैत शंकितः क्रियापवर्गेषु जीवी सात्कृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। शंकितः सन, वह शंकित रहता है, उसको सब पर शंका रहती है। देखो वो जो गुप्तचर है वह पूरी बात कर रहा है, उसकी जो अच्छाई है उसको भी बता रहा है और उसकी जो कमी है उसको भी बता रहा है। गुण को भी बता रहा है तो अवगुण को भी बता रहा है। गुण क्या बताया? अभी बताया जिससे वो धर्म की हानि ना हो, इसलिए दंड देता है। और अब क्या कह रहा है कि शंकिता, वह शंकित रहता है, डरा डरा रहता है। क्यों? राज्य तो उसने जुए में लिया है ना, राज्य तो उसने जुए में लिया है ना। तो वो जो है शंका करता है। फिर परिह परेतरान रक्षान विधाय, अब वो क्या करता है? चारों ओर से सब कार्यों में परेतरान मतलब अपने आत्मीय जनों को रक्षा के लिए लगाए हुए है। उसने अपने लोगों को रक्षा के लिए लगाया हुआ है और शंकित होता हुआ भी इस कारण से वह अशंकिताकारम उपैति, अशंकित आकार को प्राप्त करता है। मानो मैं किसी से डरा हुआ नहीं हूँ। क्रियापवर्गेषु अनुजीवी सात्कृता संपदा अस्य कृतज्ञताम वदन्ति, और कार्य के समाप्त होने पर क्रियापवर्गेषु अनुजीवी सात्कृता, इसके जो अनुजीवी हैं, अनुचर हैं, उसका जो वह सत्कार करके धन देता है उसके हाथ में। किसके हाथ में? कर्मचारियों के हाथ में, अनुचरों के हाथ में, अनुजीवियों के हाथ में।
तो वह जो धन है वह धन उसकी कृतज्ञता को प्रकट करता है। यानी वो किसी के द्वारा जब उसका कोई काम संपादन किया जाता है तो उस काम के बाद वह उस कर्मचारी के हाथ में जो धन रखता है उस धन से उसकी कृतज्ञता प्रकट होती है। इसका तात्पर्य सीधा सा ये है कि वो बहुत अधिक धन देता होगा अपने कर्मचारियों को, जिससे कि यह लगे कि मैं तुम्हारा बड़ा कृतज्ञ हूँ, ऐसा कह रहे हैं। कौन? तो ये वनेचर कह रहा है। किसको? युधिष्ठिर को। आगे कहते हैं अनारतम तेन पदेषु लंभिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रिया फलन्त्युपाया परिगृह्यतायति रूपेत्य संघर्ष निवार्थ संपदः तेन पदेषु सम्यक विभज्य लंबिता विनियोग सत्क्रिया उपाया संघर्षम उपेत्य इव परिगृह्यतायति अर्थ संपदः अनारतम फलन्ति। क्या कह रहे हैं कि वह दुर्योधन हर विषय में तेन पदेषु हर विषय में सम्यक विभज्य दान साम दान दंड भेद उपाय करता है। वे सम्यक विभज्य लंबिता विनियोग सत्क्रिया, और जो सत्क्रिया का विनियोग करता है, उपयोग करता है, वे क्या करते हैं? उपाया, ऐसे उपाय संघर्षम उपेत्य, आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हुई, परिबृंहतायति है, अत्यंत ऊपर की ओर उठती हुई या फैलती हुई, अर्थ संपदा, अर्थ संपत्ति को, धन संपत्ति को अनारतम फलंती, लगातार फलंती, फलीभूत करते हैं या उत्पन्न करती हैं। क्या कहा? तेन पदेषु, उसके द्वारा, पदेषु जहाँ जो काम जिसको लगाना चाहिए, जो उपाय करना चाहिए, पदेषु हर काम में सम्यक विभज्य, सम्यक विभाजन करके, लंभिता जो लगाया गया है, क्या? विनियोग सत्क्रिया उपाया, सत्कार करके, सत्क्रिया रूपी उपाय जो लगाए गए हैं। समझिए इसको, जो काम है उसका उसने विभाजन कर दिया, पदेषु सम्यक विभज्य। फिर उस काम में किस प्रकार की क्रिया लगेगी, तो ये वो सत्क्रिया, उस अच्छी क्रिया को विनियोग लगाता है। तो ये जो अच्छी क्रिया का उपयोग वो करता है, तो ये हो गया उस काम को करने का उपाय। तो यही यहाँ कह रहा है कि अलग अलग कामों का सम्यक विभाजन करके सत्कार रूपी क्रिया, सत्क्रिया रूपी उपयोग को, विनियोग को लगाते हुए जो उसके उपाय हैं, सत्क्रिया रूपी विनियोग, क्रिया भी खाली क्रिया नहीं, सत्क्रिया, अच्छी क्रिया, और यह वह उसमें लगाता है, तो विनियोग सत्क्रिया। तो सत्क्रिया रूपी विनियोग जो लगाने से जो उपाय बनता है, उस उपाय के द्वारा वे उपाय आपस में क्या करते हैं? आपस में मानो होड़ करते हैं। इस काम में जो उपाय लगाया और उस काम में जो उपाय लगाया, वो मानो आपस में होड़ करते हैं, और होड़ करते हुए वे आपस में बढ़ते रहते हैं, और उस होड़ के द्वारा अधिकाधिक संपत्ति उसको पैदा करते हैं। यानी इस क्रिया के द्वारा जो संपत्ति पैदा हुई, उस क्रिया के द्वारा अधिक संपत्ति पैदा हुई, फिर तीसरी क्रिया के द्वारा अधिक संपत्ति पैदा हुई। तो मानो वे सत्क्रियाएँ जो हैं, सत्क्रिया रूपी उपाय जो हैं, ये आपस में होड़ करते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं, वनेचर कह रहा है। फिर क्या कहता? अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीय मास्थान निकेत नाजिरम नयत्युग्मच्छद गंधिरार्दत्ताम भृशम नृपोपायन दंतिनाम मदः। कहते हैं कि अयुग्मत छंद गंधि, अयुग्मत छंद, सप्तपर्ण नाम का एक पौधा होता है, पेड़ होता है, उसकी जो गंध होती है, उसी तरह की गंध वाले जो अयुग्मत छंद गंधी नृपोपायन, राजा को जो दिए हुए, राजा को जो कौन? दंतिनाम मद, हाथियों के मद,
उपायन कहते हैं उपहार को। तो राजा को हाथी उपहार में दिए, दुर्योधन को हाथी उपहार में दिए, किसने? दूसरे राजाओं। तो वो हाथी कैसे हैं? तो कहते हैं कि वो जो सप्तपर्ण वृक्ष की गंध होती है उसकी गंध के समान। कौन? हाथी का की गंध नहीं होती, हाथी का जो मद होता है, हाथी के कान के नीचे से एक जल निकलता है, उसको मद बोलते हैं। तो अब इसको समझो कि दूसरे राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों के मद, जो कि सप्तपर्ण पेड़ की गंध के समान हैं, ऐसे इन हाथियों से अनेक राजन्य और अनेक राजाओं से, रथों से और अश्वों के संकुल से, समूह से, तदीयम आस्थान निकेतनाजिरम, उसका जो आस्थान निकेत है, आस्थान निकेत मतलब जो उसका आंगन है, निकेत अजिर, जो उसका आंगन है जहाँ पर वो पशु खड़े रहते हैं, वो जो स्थान है वो क्या रहता है? भृशम आर्द्रताम नयति, अत्यंत गीलेपन को प्राप्त करता है। आस्थान निकेतन क्या हुआ? जो उसका सभा मंडप है, सभा मंडप का जो आंगन है, वहाँ हाथी खड़े हैं, घोड़े खड़े हैं, रथ खड़े हैं, तो हाथी के कानों से जल बहता है। तो उससे क्या हो जाता है कि वो जो सभा मंडप का आंगन है वो एकदम गीला हो जाता है ना। ये कहना, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में हाथी उसको उपहार में दिए गए हैं, रथ उपहार में दिए गए, अश्व उपहार में दिए गए। ऐसे ऐसे राजा लोग आते हैं रथ अश्व आदि लेकर, और इस कारण से उसका जो सभा मंडप का आंगन है वह हमेशा गीला रहता है, क्योंकि पशु आदि जो हैं वो उनके मद बहता है हाथियों के, और फिर वे मूत्र त्याग या मल त्याग वगैरह भी करते होंगे, तो इस कारण से वह सभा मंडप का आंगन बहुत गीला रहता है। कहने का मतलब है बहुत बड़ी संख्या में ये पशु उसके उपहार में उसको दिए गए। तो इस प्रकार से हमने 5 पद्यों का पारायण किया। शेष पद्यों का पारायण हम आगे करेंगे। कल भी हम इसी को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पत्र बदलेंगे।